अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो आज हम बनाने लगे हैं मसर चावल। मसर चावल हम बनाएंगे। मसर चावल एक बहुत ही लजीज डिश होती है, पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आती है। काली दाल भी इसको कहा जाता है, मसर की दाल भी कहा जाता है। इसको ज़ीरे के तड़के वाले जो राइस होते हैं उसके साथ अगर खाया जाए, उसके साथ सर्व किया जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लेवर इसका ज़ीरे के तड़के वाले राइस के साथ आता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनाते हैं। मसरों चावल जो होते हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट और नहीं होता दालों में। चने की दाल एक डिफरेंट लेवल होती है और मसर चावल डिफरेंट होते हैं, और हमारे यहाँ पर 90% जो आवाम है उनको मसर चावल बहुत पसंद होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिए हैं यहाँ पे काले मसर। आधा किलो का ये पैक था। इसको अच्छी तरह से आपने जो इसके अंदर पत्थर होते हैं ना वो अच्छी तरह निकाल लेने, क्योंकि वो इसी की शेप के होते हैं और इसको छानना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने अच्छी तरह से कर लेना है। इसके साथ आपने लहसुन और अदरक ले लेना है। मसालों में आपने ले लेना है नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और हल्दी, और एक प्याज हमने शुरू में ले लिया था। तो लहसुन जो है मैंने चॉप लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। अदरक जो है वो हमें ज़रा खड़ी खड़ी पसंद है मेरे घर में, तो इस वजह से मैंने अदरक लंबाई में काटी है, वरना अदरक मोस्टली जो है इसमें पेस्ट ही डाली जाती है। लंबाई में काटना ज़रूरी नहीं होता इसको। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कैसे खाना पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को अदरक खड़ी हुई पसंद आती है नॉर्मली दूसरे कढ़ाई में या हांडियों में, तो आपको फिर मसर में भी खड़ी हुई अदरक बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन आप उसको स्टार्ट में डाल दें ताकि वो 80% कुकड हो जाए बीच में मसरों के साथ ही। तो मैंने तकरीबन एक जग यहाँ पे पानी ले लिया है, जो कि थे 4 ग्लास। उसके अंदर मैंने डाला है प्याज, लहसुन, अदरक और सारे मसाले, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी। सारे मसाले आपने डाल के बीच में अपने मसर जो हैं वो ऐड कर देने हैं। मसर को भिगाने की ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं होती। ये आप 10 मिनट भी पानी में सॉक कर लें तो ये काफ़ी होते हैं। अब आपने कुकर को बंद कर लेना है और मसरों को आपने 10 मिनट का टाइम देना होता है। जब आपकी सीटी कुकर की बोलना शुरू हो जाए तब आपने उसका टाइम नोट करना होता है, और तब से लेकर 10 मिनट्स तक आपने उसको टाइम देना होता है। उसके बाद कुकर आपने बंद कर देना है। तो जी मसर तो अकेले खाए जाते हैं नहीं, मसरों के साथ अचार और सलाद मस्ट मस्ट होता है। इसके बगैर इसका फ्लेवर वो उस तरह इन्हेंस नहीं होता। तो आपने सैलड ज़रूर बनाना है। खीरे, टमाटर, प्याज का आप सैलड बनाएं। प्याज जो है आप नमक लगा के जैसे लीमू के साथ सर्व करते हैं वो ज़रूर सर्व करें, उससे इसका फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। सैलड आपने ज़रूर बनाना है, फिर ही आपको मसरों का सही जायका आएगा, और साथ लीमू का अचार हो तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे। मैंने कुकर खोला एंड हमारे मसर अभी आप देखिएगा कितने खूबसूरत कंसिस्टेंसी आई है, और मसर हमारे बिल्कुल गल चुके थे। ना ये जो मसर थे ये ज़्यादा सख्त थे, ना ही ये बिल्कुल नरम हो गए थे, क्योंकि हमने मसरों को हल्की आंच पे थोड़ी देर बाद में भी पकाना होता है ताकि इसका फ्लेवर इन्हांस हो जाए थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं ये इसकी कंसिस्टेंसी है, ना ये बहुत गाढ़े हैं ना ये पतले हैं। आप लोगों को जिस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए आप वो कर लें। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक थी। इसको बल्कि मैंने इसके बाद 15 मिनट हल्की आंच पर भी पकाया था, तो ये बिल्कुल ठीक हो गए थे जो कंसिस्टेंसी हम लोगों को पसंद है। अगर आप लोग थोड़े से इससे पतले खाते हैं या थोड़े गाढ़े खाते हैं तो आप उस हिसाब से इसको पका लें, थोड़ा तेज़ आंच पर पका लें 15 मिनट। अगर आप इसको थोड़ा पतला खाते हैं तो थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको पका लें 15 मिनट। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क। मशरूम में हम दूध इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसका कलर ज़रा ब्राइट हो जाए, ज़रा चिट्टा चिट्टा कलर हो जाए उसका। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग दूध डालना चाहें तो डालें। टेस्ट पे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कलर इन्हेंस होता है मसर का। तो ठीक है, हमने इसमें दूध डाल दिया और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया तकरीबन 15 मिनट। अगर इसको हल्की आंच पे ना पकाएं तो फिर इसका वो फ्लेवर नहीं निकलता कुकर में। वो फ्लेवर बिल्कुल, अगर आप कुकर खोलते ही इसको सर्व कर दें, तड़का लगा दें, तो वो बात नहीं रहती। दूसरी तरफ जब तक मेरे मसर पक रहे थे मैंने ऑयल ले लिया पैन में। ऑयल हमने लेना है यहाँ पे तड़के के लिए। ऑयल तकरीबन मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप ऑयल मैंने ले लिया है। आप पे डिपेंड करता है, आप लोगों के घर ऑयल ज़्यादा खाया जाता है, हम थोड़ा ऑयल कम खाते हैं इसलिए मैंने ऑयल इतना लिया है। उसके बाद मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसमें लहसुन चॉप डाल दिया है। इसको हमने हल्की आंच पे सौटे करना है। तेज़ आंच पे तड़का नहीं लगाते हैं, तड़का काला हो जाता है लेकिन जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती।
हल्की आंच पे करेंगे तो लहसुन की स्मेल ख़त्म भी हो जाएगी और साथ ही साथ जो लहसुन है वो गोल्डन ब्राउन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। जब लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो जाए थोड़ा, तो मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अब आपने ज़ीरे और लहसुन को अच्छी तरह सौटे कर लेना है। जैसे ही इसका कलर थोड़ा-थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाए, तो इसकी जो खुशबू है वही आपको बता देगी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मसर के लिए वो बहुत अच्छा लगता है। मसर आपने साइड पे दूसरे चूल्हे पे हल्की आंच पे पकाते रहना है। अभी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है, ना ही ये काला हुआ है तड़का, या ना ही जले हैं, ना ही ये बिल्कुल वाइट वाइट इसमें लहसुन नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक ये कलर आया है। इसका आपने मसरों पर तड़का लगा देना है और साथ ही साथ धनिया डाल लें। धनिया इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ऑप्शनल थिंग, अगर आप डालना चाहें तो डालें। मुझे धनिया चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जिसमें नहीं भी ज़रूरत होती तो मैं डाल देती हूँ। अब चलते हैं अपने राइस की तरफ। चावलों के लिए मैंने ले लिया है एक कढ़ाई, आप देगची ले लें, जो आपको सूट करता है वो ले लें। उसके अंदर मैंने डाल लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल को आपने अच्छी तरह गर्म होने देना है। चावल यहाँ पे तकरीबन मैंने लिए थे 3 पाव, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है जितने आप लोग हैं उस हिसाब से चावल ले लें। 1 प्याज ले लें, 1 प्याज को बारीक काट लें और उसको ऑयल में सौटे कर लें अच्छी तरह से। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाए, मैंने इसमें डाला था लहसुन और ज़ीरा जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लहसुन और ज़ीरे को भी आपने हल्की आंच पे इसमें फ्राई करना है। जब तक ये तीनों चीज़ों का कलर गोल्डन ना हो जाए, आपने उसको हल्की आंच पे फ्राई करते रहना है। उसके बाद इसमें पानी डाल देना है और सॉल्ट ऐड कर देना है। सॉल्ट आपने इसमें पूरा करना होता है। उसके बाद मैंने ये 3 पाव चावल लिए थे और चावल जब पानी को उबाला आ जाए तब डालने होते हैं। कुछ लोग करते हैं कि जैसे ही पानी डाला ऊपर से चावल डाल दे, इसीलिए अक्सर लोगों के चावल नहीं खिलते। अगर आपको खिले-खिले चावल पसंद हैं तो पहले चावलों में बॉयल आने दें पानी में, फिर आपने अपने राइस ऐड करने हैं, ठीक है? तो आप पानी का हिसाब हर चावल का डिफरेंट होता है। हमारे चावल का ये है कि अगर मैंने 3 पाव लिया है तो उसको मैं पानी को डबल करके उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा हिसाब होता है। मोस्टली लोगों का यही होता है। आपने चावलों को इतना कुक करना है उस पानी को दरमियानी आंच पे कि पानी की कंसिस्टेंसी ये रह जाए, चावल आपको नज़र आना शुरू हो जाए ऊपर-ऊपर और पानी बिल्कुल नीचे रह जाए। ठीक है, जब ये वाली आपकी स्टेज आ जाए तो आपने फटाफट से इसको लगा देना है दम, हल्की आंच पे। इसको आपने दम देना है 10 मिनट के लिए। जब हमने शुरू में ज़ीरा डाला था उसको मैंने आपको बताया था लाइट जो आंच है उस पे आपने होने देना, ताकि उसका जो एरोमा है वो अच्छी तरह से चावलों में आ जाए। तो ये लीजिए हमारे चावल रेडी हो गए हैं, मसर चावल। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। और मसर चावल तो बहुत ही अच्छी डिश होती है, लेकिन अगर इसको आप और इन्जॉय करना चाहते हैं तो वही बात कि इसको सैलड और साथ ही साथ अचार के साथ सर्व करें। इसको इन्जॉय कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे से कोई और रेसिपीज़ भी चाहते हैं कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जब आप ये मसर चावल ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़ीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा आपका। जब तक मैं आपको ये क्लोज़अप्स दिखा रही हूँ मसर चावल के, तब तक ये नीचे लाल बटन है, इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर दिया? थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।